हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 30 से लेकर 36 तक। ये रहा हमारा 30 नंबर सवाल। यहाँ पे दिया गया है इफ ये इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i का वैल्यू, जहां पर i हमारा एक यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना बाय कितना का लेना है, 2 बाय 2 का। मतलब इस i के स्थान पे हम रखेंगे 1 0 0 1, 2 बाय 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, क्योंकि सवाल पे जो मैट्रिक्स था वो 2 बाय 2 का था। 3 बाय 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1। इस चीज को हम नहीं लेने वाले हैं। इसका भी नाम i है, इसका भी नाम i है। हम इस i को i2 भी बोल सकते हैं और इसको i3 भी बोल सकते हैं। तो हमें लेना है ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि a हमारा 2 बाय 2 का था। चलो बनाते हैं। a है और हमें इस चीज का वैल्यू निकालना है। तो गिवन हम लोगों के पास दिया गया है a इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 5 और फिर 2। हमें वैल्यू किसका निकालना है, a स्क्वायर माइनस 5a और माइनस 14i, इस चीज का वैल्यू निकालना है। देखो a स्क्वायर का मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं, a इंटू ए बोल सकते हैं, माइनस 5a और माइनस 14i। सबका वैल्यू यहां पे रखो। a का वैल्यू कितना है, 3 माइनस 4 माइनस 5 और फिर 2 a है। a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर से a को लो, 3 माइनस 4 माइनस 5 और फिर 2, फिर माइनस 5, फिर से a को लेना है। a कितना, 3 माइनस 4 और फिर माइनस 5 2, फिर माइनस है और 14i माइनस 14i। अभी हम बताए थे ना 1 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब क्या करना है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये जो रो है फर्स्ट रो पहले इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये रो यहाँ पे कॉलम बन के जब आएगा तो 3 इसके सामने और माइनस 5 माइनस 4 के सामने आएगा। कुल मिला के ऐसे बोल सकते हैं कि पहला के साथ मल्टीप्लाई होता है और दूसरा दूसरा के साथ। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। फिर यहाँ प्लस का साइन आता है, माइनस 5 इंटू माइनस 4 हो गया प्लस 20। अब दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम एलिमेंट्स। तो पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ। 3 इंटू माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 15 और माइनस 5 इंटू 2 हो गया माइनस 10। यहाँ पर अब सेकेंड रो है, सेकेंड रो पे लिखेंगे माइनस 4 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस 12 और प्लस 2 इंटू माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 8। माइनस 4 इंटू माइनस 5 हो गया 20 और 2 इंटू 2 कितना हो गया, प्लस 4। फिर माइनस जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 20, ये हो गया माइनस 25 और फिर 10। फिर माइनस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 1 हो जाएगा 14। हम बताएं ना कि अगर किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट है, इसका मतलब वो एलिमेंट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो इसीलिए 5 चारों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पर 14 चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 14 इंटू 1 14, 14 इंटू 0 हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 14। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो 9 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 29। यहाँ पे हो जाएगा 29, फिर हो जाएगा माइनस 20, फिर हो जाएगा माइनस 25 और फिर 24। a इंटू ए का वैल्यू हो गया। साथ में इधर है माइनस 15 है, फिर माइनस 20, माइनस 25 और फिर 10 और फिर माइनस है 14 0 0 14, कुछ इस ढंग से।
इन दोनों को पहले हम लोग घटाते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स घटता है, जो जहां कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसके साथ घटेगा। 29 के साथ कौन घटेगा? 15, तो कितना बचेगा? 14 -20, और ये इसके साथ घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो -20 + 20 कितना हो गया? 0 हो गया। -25, और माइनस जब यहाँ पे लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -25 + 25 कितना हो गया? 0। 24 - 10 कितना हो गया? 14। अब इसको किसके साथ घटाएंगे? ये आखिरी वाला कितना है? 14 है, 0 है, 0 है, 14 है, तो हम यहाँ पर घटाएंगे फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 14 - 14 कितना हो जाएगा? 0। 0 - 0 0 ही रहा, 0 - 0 0 ही रहा, और 14 - 14 0 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 0 0 0 0। नेक्स्ट सवाल देखो, बिल्कुल उसी टाइप से है कि ए दिया गया है और हमें वेरीफाई करना है a² - 7a - 2i = 0। तो उसमें सिर्फ इसका पिछला वाला जो सवाल था सिर्फ फाइंड करना था वैल्यू, और यहां हमें वेरीफाई करना है, मतलब इस LHS वाले पोर्शन को हम ले लेंगे और वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो प्रूफ करके ये दिखाना है, चलो बनाते हैं। एकदम बिल्कुल उसी टाइप से बनेगा। गिवन a किसके इक्वल है? 2 4 3 5, 2 4 3 5। तो हम लोग LHS वाले पोर्शन को पहले ले लेते हैं। LHS इक्वल टू, LHS किसके इक्वल होगा? a²। देखो इस इक्वेशन का LHS कितना? a² - 7a और फिर -2i। a² का मतलब हम लोग जानते हैं a × a, मतलब इसको a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 4 3 5 और इसको 2 4 3 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 4 3 5, फिर -7a, a का वैल्यू कितना है? 2 4 3 5, 2 4 3 5, फिर -2a, 2 लगाएं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर का लोगे? 2/2, क्योंकि सवाल 2/2 का है। 1 0 0 1, ये ले लिया। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ। 2 × 2 कितना हो गया? 4, और प्लस 3 × 4 12, 2 × 3 6, और प्लस 3 × 5 15, 4 × अब सेकेंड वाला रो पे 4 × 2 कितना हो गया? 8, और प्लस 5 × 4 कितना हो गया? 20, 4 × 3 कितना हो गया? 12, प्लस 5 × 5 कितना हो गया? 25। तो मल्टीप्लाई हो गया दोनों। अब अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर है तो सारे एलिमेंट्स पे गुना होगा। 7 × 2 कितना हो जाएगा? 14, 7 × 4 28, 7 × 3 21, 7 × 5 35, और फिर -2 भी यहां मल्टीप्लाई होगा। 2 0 0 2 ऐसा आ जाएगा। 14 और 4 कितना हो जाएगा? 16, ये हो गया 28, 21 और 37 यहां पे हो जाएगा 37, फिर -14, 28, 21, 35, फिर -2 0 0 2। अब पहले इन दोनों को हम घटा लेते हैं और फिर उसके बाद इस तीसरा वाले से घटाएंगे। तो 16 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स घटता है ना। 16 - 14 कितना हो गया? 2। 28 - 28 0, 21 - 21 0, और फिर 37 - 35 2। ये वाला हमारा सब्ट्रैक्ट लास्ट वाले मैट्रिक्स 2 0 0 2 से होगा। अब फिर से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 2 - 2 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। और अगर किसी मैट्रिक्स पे सारा एलिमेंट 0 है तो उसको 0 मैट्रिक्स बोला जाता है, और हम चाहें तो इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं। और यही हमें RHS पे प्रूफ करके दिखाना था। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ये जो सवाल 32 है इसमें बोल रहा है कि वेरीफाइड एट A2132 satisfies the equation AQ - 4A² + A = 0। उसी टाइप का सवाल है कि हमें इस LHS को 0 के बराबर प्रूफ करके दिखाना है। चलो बनाते हैं। गिवन A का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 1 3 2, और LHS कितना है? LHS हमारा है AQ
माइनस 4a² और प्लस a। इसका वैल्यू 0 प्रूफ करके दिखाना है। तो हम चाहें तो देखो सबको साथ में लेके चल सकते हैं, और हम ऐसा भी करें तो भी चल सकता है कि पहले हम a² निकाल लें, फिर aq निकाल लें और फिर यहाँ पर रख दें। तो वही काम करते हैं, क्योंकि एक साथ लेने से काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पहले निकालते हैं a², और ये कैसे निकलेगा, a इंटू ए से। a को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 3 2। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 1 3 2 से। चलो मल्टीप्लाई करो, पहला के साथ, दूसरा के साथ। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और प्लस 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। 1 इंटू 2, अब सेकेंड वाला रो पे आ रहे हैं। 1 इंटू 2 2, और प्लस 2 इंटू 1 2, फिर 1 इंटू 3 3, और प्लस 2 इंटू 2 4। कितना आ गया 7 4 12 7। ये हमारा a² आ गया है। अब हम aq का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो aq का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a² को a के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो, और a² का वैल्यू कितना है 7 4 12 7। 7 4 12 7। इसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 3 2। ये हमारा a था, मल्टीप्लाई करो, पहला के साथ, दूसरा के साथ। 7 इंटू 2 14, और प्लस 12 इंटू 1 12, फिर 7 इंटू 3 21, और प्लस 12 इंटू 2 24। सेकेंड रो पे 4 इंटू 2 8, और प्लस 7 इंटू 1 7। 4 इंटू 3 12, प्लस 7 इंटू 2 14। 14 प्लस 12 किसके इक्वल होगा, 26 के इक्वल। ये हो गया 15, और यहाँ पर 45, और यहाँ पे 26। aq का भी वैल्यू मिल गया। अब नाउ हमें LHS पे क्या निकालना था, नाउ LHS जो हमारा था, ये हमारा था aq माइनस 4a², aq माइनस 4a² और प्लस a। देखो aq का वैल्यू कितना आया है 26, 15, 45 और 26, फिर माइनस 4 a² का वैल्यू है 7 4 12 7। 7 4 12 7, और प्लस a का वैल्यू 2 1 3 2 है। 2 1 3। कितना दूर तक बात समझ में आ गया है? 0 प्रूफ करके दिखाना है हमें। अब देखो यहां पे 26 15 45 26, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28, क्योंकि जब मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर आता है टोटल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया 16, ये हो गया 48, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 28, फिर प्लस 2 1 3 2। तो पहले इन दोनों को घटा लेते हैं, फिर उसके साथ ऐड कर देंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स घटेगा, 26 माइनस 28 हो जाएगा -2, 15 माइनस 16 -1, 45 में 48 जाएगा -3, और 26 में 28 आएगा -2। इसको ऐड किसके साथ करने वाले हैं, 2 1 3 2 के साथ। फिर से ऐड करो, -2 + 2 किसके इक्वल 0, -1 + 1 किसके इक्वल 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और -2 + 2 ये भी 0 हो गया। टोटल एलिमेंट्स किसके इक्वल आया 0, और यही हमें RHS पे प्रूफ करके दिखाना था। प्रूफ्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 33 का फर्स्ट नंबर। a दिया गया है और i2 का वैल्यू दिया गया है, हमें फाइंड करना है k, सो डैट a² = 8a + k i2। k का वैल्यू निकालना है। देखो k कोई मैट्रिक्स नहीं है, अगर k मैट्रिक्स रहता तो हमें बोल देता फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स k, लेकिन यहां सिर्फ k बोला है, इसका मतलब k कोई स्केलर है। कोई स्केलर मतलब कोई नंबर इसका वैल्यू आएगा, 2 3 4 5 इस तरह से कोई नंबर आएगा। कैसे बनाएंगे देख लो, गिवन जो जानकारी है उसको लिख लेते हैं। हम लोगों के पास a दिया गया है,
ए किसके इक्वल है 1 -1 0 7 और इसके साथ I2 का भी वैल्यू दिया है, I2 है 1 0 0 1। हमें क्या निकालना है K, एंड K निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन का प्रयोग करना है। देखो प्रूफ नहीं करना है भैया, K का वैल्यू निकालने के लिए LHS RHS नहीं लोगे, साथ में लेके चलना पड़ेगा। A स्क्वायर इक्वल टू 8A और प्लस K I2। तो किसका वैल्यू निकालना है K, इसीलिए K वाले टर्म को हम एक साइड रहने देते हैं। हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 8A इक्वल टू KI2। A स्क्वायर का मतलब होता है A इंटू A, A कितना है 1 -1 0 7, फिर से A कितना है 1 -1 0 7, फिर -8 इंटू A कितना है 1 -1 0 7 इक्वल टू K और I2 1 0 0 1 के इक्वल। मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 और प्लस 0 इंटू -1 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 और प्लस 0 इंटू 7 0। फिर सेकेंड वाला रो पे -1 इंटू 1 -1 प्लस 7 इंटू -1 -7 -1 इंटू 0 0 और 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होगा। 8 -8 0 56 इक्वल टू K इंटू 1 0 0 1। ऐड करो, यहां पे कितना आने वाला है, यहां पे आएगा 1 -8 0 49 और फिर -8 0 56। K को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा K इंटू 1 K 0 0 और फिर K। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 1 -8 कितना हो जाएगा -7, -8 और माइनस माइनस प्लस 8 0 0 -0 0 49 -56 -7 और इक्वल टू K 0 0 K। देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का प्रयोग अब हम करेंगे कि अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और इक्वल टू का साइन हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होता है। तो यहाँ K किसके इक्वल होगा -7, देयरफॉर K किसके इक्वल हो गया -7 के इक्वल। यहाँ का ये 1 1 का एलिमेंट इसके A11 से इक्वल होगा ना, उसी के हिसाब से K किसके इक्वल हो गया -7 के इक्वल। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसका सेकंड नंबर, फिर से उसी टाइप का सवाल है। A दिया गया है और हमें फाइंड K करना है, सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू KA माइनस 2I2 है। तो इस इक्वेशन का प्रयोग करके K का वैल्यू निकालना। गिवन A इक्वल टू है 3 4 -2 -2 3 4 -2 -2 3 4 -2 -2 और I2 दिया है, यहाँ पे I2 दिया है और I2 यहाँ पे लिखा नहीं है, तो हम लोग समझ गए कि ये 2×2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि 1 0 0 1 के बराबर होता है। एंड जो इक्वेशन है K निकालने के लिए वो दिया गया है A स्क्वायर इक्वल टू KA और -2I2। देखो K का वैल्यू निकालना है, इसलिए K वाले टर्म को एक साइड रखें, A स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 2I2 इक्वल टू KA। A स्क्वायर का मतलब होता है A इंटू A कितना है 3 4 -2 -2, इसको A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 -2 -2 और फिर प्लस 2 I2 का वैल्यू 1 0 0 1 के बराबर होगा और इक्वल टू K। A का वैल्यू कितना है 3 4 -2 -2 3 4 -2 -2 मल्टीप्लाई करो, पहला पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ, 3 इंटू 3 हो गया 9 और प्लस इंटू -8 3 इंटू -2 -6 और -2 इंटू -2 प्लस 4 4 इंटू 3 12
और फिर माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 इंटू -2 -8 और माइनस माइनस प्लस 4। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2002 हो जाएगा, इक्वल टू k इंटू 3 4 -2 -2 कितना आ गया? 9 - 8 कितना हो जाएगा? 9 - 8 1 के इक्वल, 12 - 8 4 के इक्वल, -6 - 4 -2 और -8 - 4 -4। इसको ऐड करना है किसके साथ? 2002 के साथ। 2002 इक्वल टू k इंटू 3 4 -2 -2। जोड़ो दोनों को, कितना आएगा? 1 और 2 3 आएगा, यहाँ पे 4 आ गया, -2 + 0 -2 और -4 + 2 हो गया -2 इक्वल टू k, और फिर यहाँ पर हो गया 3 4 -2 -2। देखो k को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और तुम चाहो तो देखो हम यहाँ पे 1 इंटू मल्टीप्लाई ऐसे लिख दिए, तो जब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो k किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। वरना तुम चाहो तो 3k -2k 4k -2k मल्टीप्लाई करके भी कहीं से कंपेयर कर लेगा, तो भी वैल्यू 1 ही आने वाला है। देयरफॉर k का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसका 3rd नंबर सवाल देखो, a दिया गया है, हमें k फिर से निकालना है, सच दैट a² - 8a + ki = 0 है। फिर से उसी टाइप का सवाल है। गिवन a किसके इक्वल दिया गया है? 1 - 1 0 7, और k का वैल्यू निकालने के लिए जो इक्वेशन दिया गया है वो है a² - 8a + ki और इक्वल टू 0। हम क्या बोले हैं कि जिसका वैल्यू निकालना है k का, उसको एक साइड रखो, a² - 8a इक्वल टू -ki, ऐसा लिख सकते हैं। इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, 8a - a² इक्वल टू ki, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। 8 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये कितना है? 1 - 1 और फिर 0 7। a² का मतलब जानता है a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 - 1 0 7, और इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 - 1 0 7 इक्वल टू k i 1 0 0 1, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 - 8 0 56। मल्टीप्लाई करो दोनों को, पहला के साथ 1 + 1 1 हो गया, 0 इंटू -1 0 हो गया, फिर यहाँ पर 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 7 0 हो गया, फिर -1 इंटू 1 -1 और 7 इंटू -1 -7, फिर 1 इंटू -1 0 और 7 इंटू 7 49। k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे k 0 0 k, ऐसा हो जाएगा ये। फिर आगे बढ़ते हैं, 8 - 8 0 56 और फिर -1 - 8 0 और फिर 49 0 49 इक्वल टू k 0 0 k। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 में 1 जाएगा, 7 बचेगा, -8 और माइनस माइनस +8 0 हो गया, 0 - 0 0 हो गया, 56 - 49 7 हो गया, इक्वल टू k 0 0 k। यहां से कंपेयर करो, देखो k किसके इक्वल होगा? 7 के इक्वल। देयरफॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से k किसके इक्वल आएगा? k आएगा हमारा 7 के इक्वल। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, 34 का फर्स्ट नंबर। a दिया गया है
और हमें वैल्यू निकालना है एफ ए का, वेयर एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है। बहुत सिंपल है ये भी सवाल। देखो रफ पे पहले समझो इस बात को, एफ एक्स कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 7। आप लोग क्लास 11 फंक्शन में पढ़े हुए हो कि अगर इस x के स्थान पे हम 1 से रिप्लेस कर दें तो जहां जहां x है वहां पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कुछ इस ढंग से। लेकिन हमें क्या बोला है क्वेश्चन पे एफ ए निकालना है, तो अगर इस x के स्थान पे हम a से रिप्लेस करना चाहें तो इस x के स्थान पे a रखोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, फिर माइनस 5a और प्लस 7, इसका वैल्यू निकालना है। तो कुल मिला के एफ ए का वैल्यू किसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7, जो कि कहां से आया है एफ एक्स से आया है। चलो बनाते हैं इसको। गिवन a इक्वल टू 3 माइनस 1 1 2 एंड एफ एक्स का जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर और माइनस 5x और प्लस 7। तो देयरफॉर अगर हम एफ ए निकालना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7। अब देखो जब मैट्रिक्स का बात करेगा ना तो ये मैट्रिक्स a कितना ऑर्डर का है 2/2, तो हम मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर ही ऐड कर सकते हैं। जब तक दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो तो हम उसको ऐड कर नहीं सकते हैं। इसीलिए जब तुम्हें केवल कांस्टेंट दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 7 दे दिया है, तो हम यहाँ से अपना से i मल्टीप्लाई कर देंगे। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। इस बात को ध्यान रखो कि अगर मान लो केवल 6 रहता तो हम यहाँ 6i रखते, केवल 5 रहता तो 5i कर देते। बात समझा ना? तो एफ ए निकालने के लिए इस वैल्यू को निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस 1 और फिर 1 2। a को a के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 1 1 2, फिर माइनस 5 इंटू a का वैल्यू 3 माइनस 1 1 2 और फिर प्लस 7 1 0 0 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहला पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ, 3 3 9 और 1 और इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 1, फिर 3 प्लस 2, सेकेंड वाला रुपये माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 और प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 और प्लस 2 इंटू 2 4। 5 टोटल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 15 हो गया, माइनस 5 हो गया, 5 हो गया और फिर 10 हो गया। 7 भी टोटल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 7 0 0 7। और आगे बढ़ते हैं। 9 माइनस 1 8, यहां माइनस 5 5 और 3, माइनस 15 माइनस 5 5 10 और फिर प्लस 7 0 0 7। इन दोनों को पहले घटा लेते हैं। 8 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 5 0, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 7 0 0 7। फिर से ऐड करो, माइनस 7 प्लस 7 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, फिर से उसी टाइप से है। ए दिया गया है और हमें निकालना है एफ ए का वैल्यू, और एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के बराबर है। तो बनाते हैं इसको भी। गिवन a इक्वल टू 3 माइनस 4 4 माइनस 3 एंड एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 7। तो देयरफॉर एफ ए निकालना है, तो जहां जहां x है a से रिप्लेस करेंगे, a स्क्वायर
फिर -5 ये, और +7i यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है। ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए, तो a कितना है 3 -4 4 -3, फिर से 3 -4 और फिर 4 -3, फिर -5 इंटू ए 3 -4 4 -3 +7i 7 1 0 0 1, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 3 9 हो गया, और 4 इंटू -4 -16 हो गया, 3 इंटू 4 12 हो गया, और 4 इंटू 3 -12 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर -3 इंटू 4 -12, और -3 इंटू -4 +12, फिर -4 इंटू 4 -16, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया +9, फिर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 -20 20 और -15, 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7, -9 -16 कितना हो जाएगा -7, क्योंकि -7 यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पर -7, फिर -15 -20 20 -15 और +7 0 0 7 +7 0 0 7, इन दोनों को पहले घटा लेते हैं। -7 -15 कितना हो जाएगा -22, फिर 0 माइनस माइनस +20 हो गया, फिर 0 -20 -20, और फिर -7 और माइनस माइनस +15 तो 8 हो गया, 8 हो गया, फिर +7 0 0 7 -22 और +7 माइनस कितना हो गया 15, और फिर -20 + 0 हो गया -20, फिर 20 + 0 20 हो गया, और 8 + 7 कितना हो गया 15, ये हमारा आंसर हो गया। इसका बुक पे थोड़ा सा आंसर देखो किस टाइप से लिख गया है, यहाँ पे -3 5 कॉमन कर लिया है बुक पे, ये जो आंसर है इसमें 5 कॉमन किया है, तो हम लोग कॉमन कर सकते हैं। 5 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3 और फिर 4, और फिर यहाँ पे हो जाएगा -4 और फिर 3, ये वाला आंसर दिया है बुक पे, -3 -4 4 3, तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखो, फिर से उसी टाइप से सवाल है, यहाँ पे a दिया गया है और फिर fx = x² - 2x - 3 है, शो करके दिखाना है fa का वैल्यू क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। हम हिंट दे देते हैं सिर्फ, देखो पहले तो इस गिवन को लिखोगे, गिवन a = 1 2 2 1 ऐसा लिखोगे, एंड fx का वैल्यू किसके इक्वल है, x² - 2x और -3, देयरफॉर हमें किसका वैल्यू निकालना है, fa किसके इक्वल होगा, a² - 2a और -3, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंक्लूड करोगे। तो पिछला सवाल जैसा पूरा प्रक्रिया करोगे, और एक समय ये पूरा प्रक्रिया होते 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 तुमको कुछ इस ढंग से वैल्यू मिलेगा, 0 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 0, और ये तुम्हारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो खुद से बन जाएगा, बहुत ईजी है। थर्टी 35 का फर्स्ट तो बनाएंगे ही नहीं यार, a दिया गया है, b दिया गया है, हमें फाइंड करना है 3a² - 2b। देखो कितना सिंपल है, क्या निकालना है, 3a² - 2b, इस चीज को निकालना है। देखो तुम क्या करोगे, 3 को रहने देना, a² का मतलब क्या है कि a को a के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर -2 और फिर b को रखो, यहाँ पर a है और यहाँ पे b है,
अब a को a के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो तुम्हें कोई एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, और 2 के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर 3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर इन दोनों मैट्रिक्स को घटा देना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस गुणा करना है, घटाना है, कैलकुलेशन बढ़िया से करो, बहुत ईजी है। इसका सेकंड भी हम नहीं बनाने वाले हैं। ए दिया गया है, बी दिया गया है, फाइंड करके बताना है 3a² माइनस 2b प्लस आई। क्या करोगे, क्या फाइंड करना है, 3a² माइनस 2b और प्लस आई। 3a² मतलब a को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2, यहाँ पे b को रखोगे और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 रखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, एक मैट्रिक्स आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे सारा एलिमेंट पे, और फिर ये वाला तुम्हारा रहेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसा बन जाएगा। इन दोनों को पहले घटा लेना और फिर इसके साथ ऐड कर देना, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट सवाल देखिए 36 का फर्स्ट नंबर। अभी जो सवाल बना रहे थे 2/2 ऑर्डर पे, सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर क्या है कि 3/3 है। लेट fx इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6 है, हमें फाइंड करना है fa का वैल्यू, अगर a हमारा दिया गया है तो। एक 3/3 का भी हम क्वेश्चन बना देते हैं, है ना, हालांकि तुम लोग खुद से भी इसको बना सकते हो। गिवन a इक्वल टू, a किसके इक्वल है, 2 2 1 और फिर 0 1 माइनस 1 और फिर 1 3 0, ये हमारा a है। 2 2 1 0 1 माइनस 1 और 1 3 0, एंड fx किसके इक्वल दिया गया है, fx हमारा है x² माइनस 5x और प्लस 6। हमें फाइंड क्या करना है, fa, तो देयरफॉर fa इक्वल टू ये हो गया a² माइनस 5a और प्लस 6, कुछ नहीं तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाओगे। a² का मतलब होता है a को a के साथ मल्टीप्लाई करना, 2 2 1 फिर 0 1 माइनस 1 फिर 1 3 0, a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। कैलकुलेशन बढ़िया से करना है वरना मिस्टेक हो जाएगा, फिर आंसर नहीं मिलेगा। 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, सही है। फिर माइनस 5 इंटू a फिर से लो, 2 2 1 0 1 माइनस 1 और फिर 1 3 0, फिर प्लस 6। अब देखो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा वो 3/3 ऑर्डर का आएगा, क्योंकि सवाल कितना ऑर्डर का था, 3/3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, फिर प्लस 0 इंटू 2 कितना हो गया, 0, फिर प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, फिर 2 इंटू 0 0, फिर प्लस 0 इंटू 1 0, फिर प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, यही ना होगा। 4 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 और फिर माइनस 1। अब इन तीनों का इन तीनों के साथ 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 0 0। सेकेंड रो पे पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा के साथ 2 इंटू 2 4, फिर प्लस 1 इंटू 2 2, फिर प्लस 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 0 0, फिर प्लस 1 इंटू 1 1, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, फिर 2 इंटू 1 2, फिर प्लस 1 इंटू 3 3, फिर प्लस 3 इंटू 0 0 हो गया।
तीसरा रो में 1 इंटू 2 2, फिर माइनस हो जाएगा 2 और फिर प्लस 0, यहाँ पे 0 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 प्लस 0, फिर अगला पे 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 और 0 इंटू 0 0 हो गया। ठीक है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 10 10 5 0 5 माइनस 5, फिर 5 5 15 0, 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, कितना आएगा 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 और 2 6 और 3 9, 2 में 2 तो 0, माइनस 1, यहाँ पर आएगा माइनस 2, यहाँ पे आएगा माइनस 1, यहाँ पे 2 5 माइनस 2, फिर माइनस 10 10 5 0 5 माइनस 5 5 15 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6, और आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को पहले घटाते हैं, 5 में 10 जाएगा तो माइनस 5, 9 में 10 जाएगा तो माइनस 1, और 0 में माइनस 5 जाएगा तो माइनस 5, फिर माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7, और फिर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा 4, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 15 माइनस 10, और माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 हो गया, फिर प्लस 6 0 0 0 6 0 और फिर 0 0 6, ऐड करो, माइनस 5 प्लस 6 हो गया 1, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, माइनस 5 यहाँ माइनस 1, माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 4, माइनस 3 माइनस 10, और फिर माइनस 2 प्लस 6 कितना हो गया 4, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको तो हम बनाने वाले नहीं हैं, ए दिया गया है और हमें शो करके दिखाना है कि ए क्यू माइनस 23 ए माइनस 40 आई इक्वल टू 0। देखो क्या करोगे, शो करना है, और शो करने के लिए तुम लोगे एलएचएस वाला पोर्शन। क्या लोगे, एलएचएस वाला पोर्शन, और एलएचएस किसके इक्वल है, ए क्यू माइनस 23 ए और फिर माइनस 40 आई, ये हमारा एलएचएस है। देखो क्या करना कि तुम पहले ए क्यू का वैल्यू निकाल लेना, और ए क्यू निकालने के लिए तुमको पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए से, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कोई एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। फिर तुमको क्या निकालना है, ए क्यू, और ए क्यू कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए से, मतलब जो ए स्क्वायर यहाँ पे लाया है, जो लाया था उसको फिर से ए के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स मिल जाएगा किसका, ए क्यू का। अब नाउ फिर से आना तुम, नाउ तुम्हारे पास इक्वेशन क्या था, ए क्यू माइनस 23 ए माइनस 14 आई। ए क्यू का वैल्यू जो तुम निकाल चुका है इसको डायरेक्ट यहाँ पे रखोगे, फिर 23 ए को रखोगे, फिर माइनस 40 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1 वाला रखोगे। 23 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना, फिर इसके बाद इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देना, जो आएगा तुम्हारा वो कुछ इस ढंग से आएगा। टोटल एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आएगा, और इस चीज को हम लोग 0 बोलेंगे, और यही हमें आरएचएस पे प्रूफ करना था, तुम्हें मिल जाएगा। अब बोलेगा हम क्यों नहीं बना रहे हैं यार, सिर्फ इसमें गुना करना है, और अगर तुम गुना नहीं अभी कर पा रहे हो इसका मतलब फिर तुम्हें बेसिक वीडियो देखना होगा, और गुना कर पा रहे हो तो इसको बनाने में तुम्हारे पास कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, खुद से बनाओ इसको।
इसका थर्ड नंबर भी उसी टाइप से है। तुमको शो करके दिखाना है ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। तो तुमको यहाँ भी पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? a इंटू ए से। फिर उसके बाद ए क्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर में जो आया है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर इस इक्वेशन में LHS पे रख दोगे। सारा वैल्यू तुम्हारा 0 0 0 0 0 0 इस टाइप से आएगा आखिर में, और इसी चीज को तुम क्या बोलोगे? 0। तुम्हारा प्रूव्ड हो जाएगा। ये भी खुद से बनाना है। नेक्स्ट सवाल इसका 4 नंबर देखो। ए दिया गया है, सो डाइट a² माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तुमको इस चीज को शो करके बताना है 0 के बराबर, और ऐसा क्वेश्चन अभी हम बनाए हुए हैं। तो शो करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग LHS को 0 के बराबर शो कर लेंगे। लेकिन इसके बाद फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आगे जोड़ा गया है कि यूज द रिजल्ट टू फाइंड ए इनवर्स। हमें ये जो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है इसी इक्वेशन का प्रयोग करके ए इनवर्स निकालना है, और ये तुम्हारा नया चीज बिल्कुल मिल गया। तो इसीलिए हम इसको बना रहे हैं। देखो पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? इसको शो करना है। फर्स्ट पार्ट पहले बनाते हैं। LHS। LHS क्या है? a² माइनस 5a और प्लस 7i। ये हमारा LHS वाला पोर्शन है। a² माइनस 5a प्लस 7i। a² का मतलब क्या होता है? a इंटू ए को a के साथ मल्टीप्लाई करो। 3 माइनस 1 1 2 और फिर 3 माइनस 1 1 2, फिर माइनस 5 3 माइनस 1 1 2 और फिर प्लस 7 1 0 0 1। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 माइनस 1, यहाँ पे होगा 3 प्लस 2, माइनस 1 माइनस 3 हो गया माइनस 3 माइनस 2, फिर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 हो गया प्लस 4, फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 5 5 10, फिर प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7। यहां पर आ जाएगा 8 माइनस 5 5 3, फिर माइनस 15 माइनस 5 5 10 प्लस 7 0 0 7। ये चीज हो गया। इन दोनों को पहले घटाओ। 8 में 15 जाएगा माइनस 7, माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0, और लास्ट में 3 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 7। इसको ऐड करेंगे हम लोग। लास्ट वाला मैट्रिक्स क्या है? 7 0 0 7, और जब तुम ऐड करोगे हर जगह पे 0 0 0 0 आएगा, और इस चीज को हम क्या लिखेंगे? 0। और यही हमें RHS में प्रूफ करके दिखाना था। ये प्रूफ हो गया। तो इस सवाल का जो पहला वाला पार्ट था कि हमें शो करके दिखाना है a² माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब इसका सेकेंड पार्ट पे हमें क्या करना है? a इनवर्स निकालना है इसी इक्वेशन का प्रयोग करके। देखो उसको कैसे बनाएंगे। इसको पहले नोट कर लो, हम इसको मिटा रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसको मिटा रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट पे आएंगे। इसका सेकेंड पार्ट बना रहे हैं। सेकेंड पार्ट वी हैव, हम लोगों के पास जो इक्वेशन है वो है a² माइनस 5a और फिर प्लस 7i इक्वल टू 0। थोड़ा स्पेशल एक सवाल यहां पे दिया गया है, स्पेशल ढंग से देखो बना रहे हैं। हम क्या करते हैं? दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाई a इनवर्स। इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a इनवर्स इंटू a² माइनस 5a प्लस 7i
और इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी। अब ये जो ए इनवर्स है तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये इनवर्स ए स्क्वायर के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर -5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए होगा, फिर 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई होगा, और इक्वल टू ए इनवर्स को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। एक बात तुम लोग नोट पे ध्यान रखना, हम लोग आगे पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, ये बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। ए स्क्वायर इंटू ए का जो वैल्यू होता है वो आई के बराबर होता है। अगर तुम्हें ए स्क्वायर इंटू ए कहीं दिख रहा है तो तुम उसके बदले क्या लिखोगे, आई लिखोगे। और अगर ए इनवर्स को हम आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि ए इनवर्स इंटू आई किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के बराबर होगा। और यहाँ पर -1 और +2 पावर जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ए फिर माइनस, हम इसको क्या लिखेंगे, ए इनवर्स ए को आई लिखेंगे, और ए इनवर्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ए इनवर्स ही रह जाएगा इक्वल टू 0। इतना हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? दो स्पेशल बात जो अभी हम यहाँ लिखे थे इसको याद रखना है। अब अगर हम ए इनवर्स का वैल्यू निकालना चाहें तो ये इनवर्स को एक साइड छोड़ना होगा, 7a इनवर्स इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5i और -a, ऐसा लिख सकते हैं 7a इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस a। 7a इनवर्स इक्वल टू 5i, i कितना ऑर्डर का होगा, 2/2, क्योंकि सवाल 2/2 का है। तो क्या 5i, i हो जाएगा 1 0 0 1, और फिर -a, a कितना है 3 -1 1 2, 3 -1 1 2। 7a इनवर्स इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 5, फिर -3 -1 1 2, 7a इनवर्स इक्वल टू 5 में 3 जाएगा कितना होगा 2, 0 और माइनस माइनस +1, 0 -1 हो गया -1, 5 -2 कितना हो जाएगा 3। अब हमें किसका वैल्यू निकालना था, ए इनवर्स का, तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा 1/7, 2 1 -1 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तुम चाहो तो सब में 7 से डिवाइड भी कर सकते हो, ये भी आंसर छोड़ सकते हो। अगर तुमको आंसर कुछ इस ढंग से दिखे तो भी घबराना नहीं कभी, यहाँ 1/7 बाहर में है, इसका मतलब टोटल एलिमेंट से ये डिवाइड हो जाएगा, 2/7 -1/7 1/7 और फिर 3/7, ऐसा भी लिख सकते हो। ये दोनों आंसर अगर तुम्हारे पास कभी दिखे, ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी, तो घबराना नहीं, ये भी आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।